एंजल वन, जिसे पहले एंजल ब्रोकिंग के नाम से भी जाना जाता था, एक फुल सर्विस ब्रोकर है। इसमें फंड्स को कैसे ऐड करना है, कैसे विथड्रॉ करना है, किस तरीके से इस टर्मिनल का यूज करके हमें ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, बाइंग सेलिंग ऑर्डर्स को देखना है, ये हर एक चीज़, वॉच लिस्ट कैसे तैयार करना है, इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बेसिकली ये वीडियो डेडिकेटेड है एंजल वन के ट्रेडिंग टर्मिनल के लिए, जिसको हम लोग वन बाय वन एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो बने रहिए आप इस वीडियो के साथ और चलते हैं हम लोग अपने स्क्रीन पे। ऑलराइट, तो एंजल ब्रोकिंग के अकाउंट में लॉगिन करने के लिए हमें trade.angelbroking.com/login पे क्लिक करना है, या फिर एंजल ब्रोकिंग लॉगिन यहाँ पर गूगल पे सर्च करके आप पहले आज जो भी वेबसाइट आएगा उस पर इंटर कर सकते हो, या फिर सबसे इजी तरीका हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहे हैं, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पे आ सकते हैं। जब भी आप इस पर क्लिक करोगे एक नया लॉगिन पेज ओपन होगा एंजल वन का, जिसमें साइन इन आप कर सकते हो और डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो और साइन इन कर सकते हो। डीमेट अकाउंट पे हम लोग सेपरेट वीडियोस बना लेंगे, पहले अभी हम लोगों को साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके साइन इन पे क्लिक करें। जैसे आप लोग साइन इन पे क्लिक करेंगे, सबसे पहला विंडो जो ओपन होगा वो पोर्टफोलियो का ओपन होगा। जीरोधा के हम लोग ट्रेडिंग टर्मिनल को देख रहे थे तो उसमें पहला डैशबोर्ड का ओपन हो रहा था, इसमें पहला पोर्टफोलियो का ओपन हो रहा है। पोर्टफोलियो में इक्विटी का कोई भी नहीं है अभी स्टॉक हमारे। यू डोंट हैव एनी ऑर्डर येट, इट्स ऑलवेज गुड टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। यहाँ पर कुछ भी नहीं है मेरी होल्डिंग्स में, तो यहाँ पर कुछ शो नहीं होगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, वहाँ पर जो भी डाटाज हैं उसको देख सकते हो लाइक दिस इन डेरिवेटिव सेगमेंट। और डेरिवेटिव के पोर्टफोलियो में भी मेरा कोई भी पोजीशंस अभी नहीं है। जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि जीरोधा में जब मेरा पोजीशन डेरिवेटिव का रहता है तो वो पोजीशंस में शो करता रहता है। यहाँ पर एक अलग पोर्टफोलियो है इसका फ्यूचर एंड ऑप्शन का, और यहाँ पर वेब वर्जन में शो होता रहेगा। अब मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है तो यहाँ पर नहीं शो कर रहा। कमोडिटी में भी सेम है, करेंसी में भी सेम है, बॉन्ड में भी एंड म्यूचुअल फंड्स में भी। आपको पता होगा कि जीरोधा जो है वो है डिस्काउंट ब्रोकर, जबकि एंजल वन एक फुल सर्विस ब्रोकर है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी मिल जाती हैं जिसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, कमोडिटी सब में एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह से हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस हुए हमारे पोर्टफोलियो के, जहाँ पर म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, करेंसी, कमोडिटी, फ्यूचर एंड ऑप्शन और इक्विटी में हमारी पोजीशंस को वो शो करता रहता है कि हमारी कितनी होल्डिंग्स है और क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, वो सब चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। एक सिंगल क्लिक से आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं होल्डिंग क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, डीमेट का क्या है, फिजिकल क्या है, फंड स्टेबिलिटी, डिविडेंड हिस्ट्री, मतलब जितने भी डिविडेंड्स आपको मिलते हैं। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड यील्ड क्या होता है, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो हम लोग फ्यूचर में कभी इस पर एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे। ओके, जो भी ट्रांजेक्शन्स किया हुआ है उसके बारे में भी पूरा का पूरा एक अलग से मेन्यू है जिसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं इसके डैशबोर्ड मेन्यू में, देख लेते हैं कि एंजल वन के डैशबोर्ड में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, तो ये है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे यहाँ पर चार पिन ऑप्शन दिए हुए हैं, निफ्टी का, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, इंडिया विक्स। आप अपने सहूलियत के हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हो। आपको क्या देखना है, क्या यूज करना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर दिखा रहा है इंडाइसेस का, इंडियन इंडाइसेस और ग्लोबल इंडाइसेस। हम लोगों ने जो वॉच लिस्ट क्रिएट किया हुआ था जीरोधा में, वो मैंने खुद अपना पर्सनली बनाया हुआ था। यहाँ पर ऑलरेडी रेडीमेड इंडाइसेज का एक वॉच लिस्ट क्रिएट करके दिया हुआ है, निफ्टी 50 का, एंड ये है क्लोजिंग मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस।
तो जितने पे क्लोज हुए हैं पिछले डे में वो सब दिखा रहा है यहाँ पे। और ग्लोबल अगर हम लोग चेक करते हैं तो ग्लोबल इंडाइसेस जैसे डाउ जोन्स, हैंग सेंग, नैस्डैक, निक्केई, इनका भी यहाँ पर ट्रैक कर सकते हो आप, जो कि इनबिल्ट और पहले से ही है, वॉच लिस्ट से अलग है, आपको यहाँ पर क्रिएट नहीं करना, ये पहले से ही सब कुछ एडेड है। यहाँ पर है इक्विटी समरी। इक्विटी समरी में टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, मोस्ट एक्टिव बाय वॉल्यूम एंड मोस्ट एक्टिव बाय वैल्यू दोनों को यहाँ पर शो करता है। तो जो भी हम लोग स्टॉक यूज करते हैं, जैसे ये सब सर्विसेज जीरोधा के ट्रेडिंग टर्मिनल में नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो डिस्काउंट ब्रोकर है, वो आपको सिर्फ ट्रेडिंग टर्मिनल प्रोवाइड करता है और उससे आप लोग बाई सेल करते हो। उसके लिए हमें थर्ड पार्टी का यूज करना पड़ता है इन सब डाटास के लिए, जो कि एंजल वन के अकाउंट में पूरा का पूरा फ्रीली आप यूज कर सकते हो। और इसमें ही मिलता है टॉप गेनर्स का लिस्ट, टॉप लूजर्स का लिस्ट, मोस्ट एक्टिव बाय वैल्यू, मोस्ट एक्टिव बाय वैल्यू, इनको आप लोग यूज कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव में फ्यूचर प्राइस और फ्यूचर ओआई। इसमें प्राइस गेनर, टॉप गेनर कौन सा है? वो है ग्रैन्यूल्स, बेल, सन टीवी। और प्राइस लूजर्स में यूपीएल मैक्सिमम पे है और प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो ये सब ऑप्शंस हैं डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए। एंड डेरिवेटिव ओआई की बात करते हैं तो वो इस सेगमेंट में दिखाता है, जहाँ पर गेनर्स, लूजर्स, लॉन्ग बिल्डअप कहाँ हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप कहाँ हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग कहाँ हो रही है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर होता है। बेसिकली अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, ये जो भी टर्म है ये सब डेरिवेटिव के टर्म्स हैं। इसको हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे कभी कि किस तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉम्बिनेशंस को मिला करके इस तरीके का स्ट्रेटजी यूज किया जाता है, और किसको हम लोग लॉन्ग बिल्डअप कहते हैं, किसको शॉर्ट बिल्डअप कहते हैं, किसको लॉन्ग अनवाइंडिंग कहते हैं, किसको शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। सब कुछ एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे उस नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं अपना पोर्टफोलियो का। पोर्टफोलियो जो हम लोग पोर्टफोलियो यहाँ पर दिखा रहा है उसी का एक ओवरव्यू है कि इक्विटी में आपका कितना प्रॉफिट लॉस चल रहा है, बॉन्ड्स में कितने चले, म्यूचुअल फंड में कितने चले और डेरिवेटिव सेगमेंट में कितने चल रहे हैं, वो यहाँ पर आप कंसीडर कर सकते हो। इसके बाद मार्केट में कुछ न्यूज़ बेसिस पर भी ट्रेड्स होते हैं, और आपको पता ही है कि एंजल ब्रोकिंग एक फुल सर्विस ब्रोकर है, तो ये न्यूज़ वाला सेगमेंट भी इसी के साथ देता है। जैसे कि हम लोग मनी कंट्रोल या अदर वेबसाइट को भी यूज करते हैं, तो यहाँ पर इनबिल्ट सब कुछ इसी में दिया हुआ है। जो भी स्टॉक से रिलेटेड आप वॉच लिस्ट क्रिएट करते हो उसका भी देता है, और जो नहीं अगर आप वॉच लिस्ट क्रिएट करते हो तो डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ पर स्टॉक्स जो न्यूज़ में रहते हैं उनको दिखाता है। मार्केट न्यूज़ में जो स्टॉक की न्यूज़ यानी कि जो पॉपुलर स्टॉक्स न्यूज़ में बार बार आ रहे हैं उनके बारे में है, और क्या न्यूज़ है वो यहाँ पर शो कर रहा है। आप इसको पूरा भी पढ़ सकते हैं और आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद है नया सेगमेंट ग्लोबल न्यूज़ का। तो ग्लोबल न्यूज़ में सिर्फ इंडिया का नहीं, ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं, जो भी एक्सचेंज से रिलेटेड हैं, वो सारे न्यूज़ यहाँ कवर किए जाते हैं। इसके बाद है कमोडिटी अपडेट्स। कमोडिटी अपडेट्स में जो भी गोल्ड्स की प्राइस, क्रूड ऑयल्स की प्राइस, इसको लेकर के कोई अगर अपडेट या न्यूज़ रहता है तो इस सेगमेंट में दिखाता है, और करेंसी को लेकर के यहाँ पर शो करता है। आईपीओ की न्यूज़ को लास्ट में शो करता है, कौन कौन सी आईपीओ चल रही हैं, कौन कौन सी आईपीओ आने वाली हैं, उससे रिलेटेड जितना भी न्यूज़ है वो इस सेगमेंट में शो करता है। ओके, इसके नीचे है एंजल वन एडवाइजरी। तो जैसा कि फुल सर्विस ब्रोकर है ये, तो कुछ एडवाइजरी भी ये प्रोवाइड करता है, उसके अलग से चार्जेस लेता है। तो आपको बाई करना है, सेल करना है, यानी कि इन तीन में बाइंग ऑर्डर्स इसमें दिखा रहा है, आप इसके हिसाब से उसमें ट्रेड लेते हो यहाँ से। उसके लिए कुछ मामले से चार्जेस दे करके उनके ट्रेड को भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। नॉलेज सेंटर में एक नया विंडो ओपन हुआ है जिसमें वेबिनार्स वगैरह, कुछ वीडियोज़ एंड पॉडकास्ट को भी आप लोग यूज कर सकते हैं टू इंक्रीज योर फाइनेंशियल नॉलेज, और बहुत सारे एफर्ट्स भी ये यूज कर रहा है, तो जो कि काफ़ी अच्छा भी है। ओके, तो अब तक हम लोग देख चुके हैं एंजल वन में पोर्टफोलियो, डैशबोर्ड और इन सबको। मार्केट्स पे अब क्लिक करते हैं। मार्केट सेगमेंट में जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको वॉच लिस्ट दिखाई देंगे। वॉच लिस्ट
1 2 3 4 5। जीरोधा में 7 वॉच लिस्ट का ऑप्शन था, यहाँ पर 5 वॉच लिस्ट है और आप इसको उसी तरीके से सिंपली ऐड और डिलीट कर सकते हो। जैसे वॉच लिस्ट 1 ये क्रिएट है, वॉच लिस्ट 2 देखते हैं कि हम लोग इंडेक्स का वॉच लिस्ट बनाना चाहते हैं। पहले हम लोग इसको डिलीट करेंगे और हम लोग अब बनाते हैं वॉच लिस्ट। इंडाइसेस का वॉच लिस्ट कैसे बनाना है, निफ्टी 50, यहाँ पर वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करना है उसको क्रिएट करके देख सकते हैं हम लोग। पहला सेम वही हम लोग यूज करते हैं बैंकिंग सेक्टर का। अगर हमें करना है तो हम लोग कर रहे हैं पहले SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसको हम लोग यहाँ प्लस आइकॉन पे क्लिक करते हैं, ऐड हो गया। इसके बाद HDFC बैंक, और इसको भी हम लोग प्लस आइकन पे क्लिक करके ऐड कर लेंगे। फिर आता है कोटक बैंक, और हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। अब आता है ICICI बैंक, ये इसको ऐड कर लेते हैं, और एक लास्ट ऐड कर लेते हैं एक्सिस बैंक। तो इस तरीके से हमारा वॉच लिस्ट क्रिएट हो गया। तो जितने भी वॉच लिस्ट आपको क्रिएट करने हैं आप यहाँ पर सिंपली वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी एंड सिंपल है यूज करना इसको। इसके बाद हम लोग जब भी किसी स्टॉक पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर जीरोधा में पॉपअप मेन्यू मिल रहा था बाय सेल का, यहाँ पर एक अलग सेपरेट विंडोज ओपन होते हैं। जैसे यहाँ पर अभी मैंने ICICI पे क्लिक किया तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ICICI का प्राइस कितना चेंज हुआ, यहाँ पर मार्केट डेप्थ, मार्केट का ओवरव्यू, और यहाँ पर नीचे चार्ट, ये सब कुछ एक साथ शो कर रहा है। जैसे मान लो मुझे HDFC का करना है, HDFC पे जैसे क्लिक किया यहाँ पर चार्ट चेंज हो गया, HDFC का मार्केट डेप्थ दिखा रहा है, यानी कि अभी 1320 की प्राइस पे इतनी बाइंग ऑर्डर्स पड़ी हुई हैं और सेलिंग ऑर्डर्स अभी मार्केट चूँकि क्लोज है इसलिए मार्केट डेप्थ पे पूरा यहाँ नहीं दिखा रहा, अदरवाइज यहाँ पर टोटल क्वांटिटी दिखाती कितनी बाइंग और कितनी सेलिंग हो रही है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में ओपन कहाँ हुआ, यहाँ पर दिखाएगा प्राइस, हाई 1324 तक गया, लो 1292 तक गया और क्लोज हुआ 1287 पे। तो जो भी ये ओवरव्यू है मार्केट में और कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ ये सब कुछ यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। और ATP जो यहाँ पर शो कर रहा है वो होता है एवरेज ट्रेडेड प्राइस। हाई लो ओपन सबको मिला करके जब एवरेज किया जाता है तो एवरेज ट्रेडेड प्राइस इसका हो जाता है 1311 का, ओके। 52 वीक लो कितना इसने था 1278 और 52 वीक हाई 1727 और मार्केट अभी यहाँ पर है 1320 पे, ओके। तो ये यहाँ पर ओवरव्यू शो करता है। सिंपली अगर हमें इस स्टॉक को बाई करना हो तो यहाँ बाई ऑर्डर पे क्लिक करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर भी सिंपल सा दिख रहा है, नॉर्मल ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर और GTT ऑर्डर। GTT ऑर्डर हम आपको एक्सप्लेन ही कर चुके हैं क्या होता है, इसकी वैलिडिटी कैसे होती है, सेम यहाँ पर भी सिनेरियो है। और नॉर्मल ऑर्डर अगर क्लिक करते हैं तो नॉर्मल ऑर्डर में आपको मार्केट ऑर्डर पे लेना है या फिर आपको लिमिट ऑर्डर पे लेना है, वो चीज़ भी यहाँ पर आप देख सकते हो, ओके। तो इस तरीके से हम लोग इसमें बाइंग कर सकते हैं, या फिलहाल यहाँ पर हम इसको करते हैं कैंसिल
और अगर उसी डेट पर अगर सेल करना है तो सेल ऑर्डर भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ठीक, एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि बाइंग और सेलिंग को यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक, जैसा कि जीरोधा में था सेम वैसा ही यहाँ पर भी है, और यहाँ पर अपने ऑर्डर्स को जनरेट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो ये ऊपर का कवर हो चुका। नीचे देता है इसका चार्ट। अब ये चार्ट कौन सा है? चार्ट में आपको एक चार्ट दिखेगा और एक आपको ऑप्शन चेन दिखेगा। चार्ट में आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हो। चार्ट कौन सा है? डेली चार्ट है, कैंडलस्टिक वाला, और इसमें कोई इंडिकेटर अभी यूज नहीं हुआ है, सिर्फ एक वॉल्यूम यूज हुआ है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। इसको भी हटा दिया। ठीक, और चार्ट्स को कैसे रीड करना है वो तो एक डिफरेंट वीडियोज हो गया, ये सिर्फ ट्यूटोरियल वीडियो है एंजल वन का। तो हम लोग बस इसमें बेसिक बातें ही करेंगे। चार्ट्स को रीड कैसे करना है, प्रोबेबिलिटी किस तरीके से देखनी है, वो हम लोग जब चार्टिंग के वीडियोस बनाएंगे ट्रेडिंग व्यू के, तब हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए बस इतना देख लेते हैं कि यहाँ पर चार्ट्स बनते हैं और इनको कहते हैं कैंडलस्टिक चार्ट्स। तो इसको देख करके प्रोबेबिलिटी लगाई जाती है और फिर हम लोग मार्केट में एक प्राइस डिसाइड करते हैं, किस प्राइस पे हमें बाई करना है, किस प्राइस पे हमें सेल करना है। इस चार्ट को यहाँ पर क्लिक करके मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, सेम जैसा कि जीरोधा में भी देखा था। यहाँ पर हम लोग ओपन चेन ऑप्शन चेन पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन चेन का एक डाटा ओपन होकर के आता है। ऑप्शन चेन का डाटा बेसिकली डेरिवेटिव सेगमेंट्स के लिए होता है, ऑप्शंस के लिए होता है, कहाँ पर कौन सी कॉल ज़्यादा राइट की जा रही है, कौन सी पुट राइट की जा रही है, उसके हिसाब से होता है। इसका अपना एक अहम रोल होता है मार्केट के प्रेडिक्शन को लेकर के। सो इस वीडियो में हम लोग इसे बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। हाँ, ये हो सकता है इन फ्यूचर हम लोग इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना लेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस पे, कि किस तरीके से ऑप्शन एनालिसिस करके मार्केट के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग ऑर्डर्स में। ऑर्डर्स पे जब भी हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो सेगमेंट दिखाई देंगे। पहला ऑर्डर बुक में पेंडिंग ऑर्डर और एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। जो भी ऑर्डर हम बाई सेल के लिए डाले रहते हैं, अगर वो जब तक परचेजिंग नहीं हुआ रहता है तब तक वो पेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा। जैसे ही वो स्क्रिप्ट कंप्लीट हो जाता है, बाइंग या सेलिंग हो जाती है, तो उसको एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स में लिस्ट कर दिया जाता है। इसके बाद आती है पोजीशंस। पोजीशंस में जो भी हमारी आज की पोजीशंस हैं वो शो करती हैं, या फिर डेरिवेटिव की पोजीशंस भी इसमें शो करती हैं। और ऑर्डर बुक में हमारी ऑर्डर्स बुक चलती रहती हैं। जीटीटी ऑर्डर बुक सेम, जैसा कि उसमें ऑर्डर वाले सेगमेंट में एक जीटीटी ऑर्डर का सेगमेंट था और एक बास्केट ऑर्डर का सेगमेंट था, तो उसी तरीके से यहाँ पर जीटीटी ऑर्डर बुक भी देख सकते हैं। हमने कोई भी इसमें जीटीटी ऑर्डर नहीं क्रिएट कर रखा है, तो ये पूरा का पूरा नो पेंडिंग ऑर्डर्स, प्लेस एन ऑर्डर फ्रॉम योर वॉच लिस्ट, अपने वॉच लिस्ट से जीटीटी ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। एडवाइजरी, एज वी नो एंजल वन फुल सर्विस ब्रोकर है, तो कुछ अपनी एडवाइजरी सर्विसेज भी देता है। आइडिया स्टॉक्स, ARQ, रिसर्च रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती रहती हैं। फंडामेंटल के हिसाब से किस में बाइंग हो रही है, किस में सेलिंग हो रही है, उसको यहाँ पर इंडिकेट करता है। टेक्निकल के हिसाब से जो होता है उसको यहाँ पर शो करता है। डेरिवेटिव्स में जो हो रहे हैं बाइंग सेलिंग्स, उसको यहाँ शो करता है, और करेंसी कमोडिटी को यहाँ पे शो करता है। तो बेसिकली ये एडवाइजरी सर्विस है जो कि पेड भी रहती है। आप उसको यूज भी कर सकते हैं या नहीं भी यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है टोटली। आप खुद डिपेंडेंट होकर, अपने आप पे डिपेंड होकर के, मार्केट में किसी और पे डिपेंड ना हो करके आप काम करना चाहते हो, तो आप पूरा का पूरा लर्निंग और इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहो, तो उस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी और के बेसिस पे काम करना चाहते हो तो आपको फाइनली पता ही है, काम करने के लिए आप कर सकते हो, एक दो बार प्रॉफिट एंड लॉस भी हो सकता है, लेकिन आपको कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा, और जिस दिन आपको लॉस होगा, बड़ा लॉस होगा, और आप इस मार्केट से आउट हो जाओगे। ओके, फंड में क्या क्या दे रहा है? फंड्स में यहाँ पर टोटल मार्जिन दिखाता है और यूज्ड मार्जिन दिखाता है। अवेलेबल मार्जिन इन्हीं दो से डिराइव होता है। मार्जिन अगेंस्ट होल्डिंग भी देख सकते हो आप, जो भी आपके स्टॉक की होल्डिंग है उसके अगेंस्ट कितनी मार्जिन मिल रही है इस सेगमेंट में दिखाएगा, और MTF प्लेज स्टेटस भी यहाँ पर शो करेगा। अब बात आती है स्टॉक्स में
जो अपने डीमेट अकाउंट है या ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें फंड कैसे ऐड करते हैं। फंड ऐड करने के लिए इस सेगमेंट पे ऐड फंड पे क्लिक करते हैं, यहाँ अमाउंट डालते हैं, लेट अस से हमने डाला 1 लाख, और इसको हम लोग 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं, या तो नेट बैंकिंग से या तो यूपीआई से। यूपीआई से अगर करोगे तो यहाँ पर यूपीआई आईडी देगा, और नेट बैंकिंग करोगे तो किस बैंक का अकाउंट इसमें ऐड है वो देगा, और करके ऐड फंड पे क्लिक करोगे, लॉगिन करो, वहाँ पर जा कर के कॉन्फ़िगरेशन में जा कर के एक्सेस करो और कंफर्म करो पेमेंट को ओटीपी डाल करके, फिर आपका अमाउंट तुरंत ही ऐड हो जाएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। सेम इसी तरीके से अगर आपको विड्रॉ करना है तो विड्रॉ पे क्लिक करो, यहाँ पर कितना अनसेटल्ड बैलेंस है, कितना सेटल्ड बैलेंस है। जो सेटल्ड बैलेंस होता है वही विड्रॉबल बैलेंस होता है, और उसमें से उसके बराबर या उससे कम का अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो। अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स है तो आपको अकाउंट सेलेक्ट करना होगा, अदरवाइज आपके डिफ़ॉल्ट अकाउंट में चला जाएगा वो पैसा, ठीक है। और अगर आपने एक बार विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल दिया तो आपको यहाँ से विड्रॉल स्टेटस से चेक कर सकते हो कि हमारे अकाउंट में पैसा कब तक पहुँच रहा है। ओके, थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 वर्किंग डेज का या कुछ घंटों का, उसके बाद ये अकाउंट हमारे सेविंग अकाउंट में चले जाते हैं, या फिर जो भी हमारा बैंक अकाउंट है उसमें शिफ्ट हो जाता है। रिपोर्ट्स और मोर को हम लोग स्किप करते हैं, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ट्रेडिंग पर्पज़ में हम लोग के किसी भी काम नहीं आने वाला। बशर्ते ये एक फुल सर्विस ब्रोकर है तो कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस दे दिए गए हैं जो आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, बट अगेन आप मोबाइल पे यूज करते हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इसमें अकाउंट ओपनिंग का चार्ज 0 है। तो आपको अगर किसी को भी अकाउंट ओपन करना है एंजल वन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप क्लिक करें और अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें बहुत ही ईजिली। यहाँ पर एक लास्ट सेगमेंट है जहाँ पर आपका यूजर आईडी दिया रहता है, वहाँ पर आप देखोगे माई प्रोफाइल, फैमिली, चेंज पासवर्ड सेटिंग और लॉग आउट का ऑप्शन देता है। तो हमने ये सारा कुछ अब तक कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू।